पुनः स्थापित करने का प्रयास करती है। पर आश्चर्य की बात यह है सर कि जब जब इस सदन में रक्षा की और सुरक्षा की बात होती है तो विपक्ष को एलर्जी होती है। जीएसटी जिसमें आम आदमी के आय की रक्षा होती है, जब उसकी बात होती है तब विपक्ष को एलर्जी होती है। अगर हम बात करें बिहार में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात होती है, उनके आय की रक्षा की बात होती है, तब विपक्ष को एलर्जी होती है। अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर का, जिससे हम अपनी सीमा को सुरक्षित रखते हैं, सीमाओं की रक्षा की बात होती है, तब उनको एलर्जी होती है। और अगर हम बात करें एसआईआर का, जो लोकतांत्रिक अधिकार को मजबूत करता है, उसकी बात होती है, तब भी विपक्ष को एलर्जी है। तो समझ में नहीं आता है सर कि इनको रक्षा से एलर्जी है, लोकतांत्रिक अधिकार से एलर्जी है कि सुरक्षा से एलर्जी है। इनको सरकार से दिक्कत है, इनको आम आदमी से दिक्कत है, या इनको किसी गरीब से दिक्कत है। जब भी गरीबों के हित की बात होती है, दलित वंचित शोषित वर्ग के हित की बात होती है, तब हमेशा ये कुछ ना कुछ करके इसका विरोध करते हैं। सर, ये विधेयक जो है वो पुनर्स्थापित करता है कि जितनी गंभीर सरकार विकसित भारत एट 2047 के लिए है, उतनी ही गंभीर वो सुरक्षा बीमा हर एक इंसान को पहुंचे 2047 तक, उसके लिए भी है। हमारे सरकार की आधारशिला जो है, जो विचारधारा है, वो है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। और उसके तहत पिछले 10 साल से जो भी सुधार हुए हैं बीमा के क्षेत्र में, उसको ये विधेयक और मजबूत करता है। उसके लिए मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मार्च 2025 तक लगभग 23 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं और 9 लाख से अधिक परिवारों को लगभग 18,102 करोड़ रुपए के 102 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया है। अगर हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो इसमें लगभग 50 करोड़ नामांकन हुए हैं, जिसमें 23.5 करोड़ महिलाएं हैं। अगर हम अटल पेंशन योजना की बात करें तो इसमें लगभग 46,000 करोड़ रुपए का फंड जमा हुआ है। इसमें 48% जो महिलाएं हैं उनको लाभ मिला है। सर, ये पुनर्स्थापित करता है कि केंद्र सरकार बीमा के माध्यम से सबकी आय को सुरक्षित महसूस कराना चाहती है, सबके जीवन को सुरक्षित रखना चाहती है। महोदय, ये बिल सिर्फ एक घोषणा नहीं, इम्प्लीमेंटेशन का एक रास्ता है। इस बिल के कुछ प्रावधान हैं जिसको हम फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे। इसमें एफडीआई जो है वो 74% से बढ़ाकर 100% करने का इसमें प्रावधान है। इसमें सर, जब एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा तो इकोनॉमिक्स में हमेशा इसमें कंपटीशन बढ़ेगी और कंपटीशन के तहत जो कीमतें हैं वो गिरती हैं और कीमत गिरने पर सस्ते प्रीमियम पे बीमा का लाभ आम आदमी को मिल सकेगा। ये आम आदमी के हित में ही इस प्रावधान को रखा गया है। अगर हम विदेशी इंश्योरेंस का बात करें तो आपदा के समय जैसे बिहार में इसमें विदेशी री इंश्योरेंस की पूंजी को 5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ कर दिया है। इसमें आपदा के समय जैसे बिहार में बाढ़ आता है, ऐसे में जो छोटी छोटी बीमा कंपनियां हैं वो डूबने लगती हैं। विदेशी कंपनीज जब आएंगे तो इसमें रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा और आपदा के समय किसान और आम आदमी का क्लेम जो है वो नहीं कटेगा। एलआईसी को आज़ादी मिलेगी, इसमें आम आदमी को एलआईसी से बेहतर लाभ मिल पाएगा। और क्लॉज 50 इसमें हम हाईलाइट करना चाहेंगे सर, क्लॉज 50 के तहत इस कानून की जो भाषा है उसको जेंडर न्यूट्रल भी किया जा रहा है। स्त्री और पुरुष का जो भेद है उसको कम किया जाएगा, सामाजिक न्याय को पुनर्स्थापित किया जाएगा। बस मेरे 2 सुझाव हैं सर। हम एक महिला सांसद हैं, बिहार की महिला सांसद हैं। मेरा बस ये सुझाव है कि बिहार में जीविका दीदी का बहुत बड़ा एक समूह चलता है। अटल पेंशन योजना के तहत 48% महिलाओं को जो बीमा है उसका लाभ मिलता है। बिहार में जीविका दीदी जैसे समूह जो वो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया जाए और महिला जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। और एक और क्लॉज 93 के तहत सर, हमारा जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो ग्लोबल एवरेज से कम है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 3.7% है और ग्लोबल एवरेज 7% है। इसको बढ़ाने के लिए क्लॉज 93 के तहत जागरूकता का जो एक प्लान है वो एजुकेशन, क्लॉज 93 के एजुकेशन फंड के तहत जो स्थानीय भाषा है जैसे मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, ऐसे में जागरूक अभियान चलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। मौका देने के लिए सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 पर बोलने के लिए
ध्यान से सुनिए, आप ही की बातें कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, जब इस बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और जब एफडीआई को 100% करने की बात हो रही है, तो सचमुच मुझे 2014 के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की बातें बहुत याद आती है। और मुझे लग रहा है कि आपको भी जरूर याद होगा एफडीआई के बारे में क्या बोला करते थे, आपको भी जानकारी होगी। आज एफडीआई को 26%, 49%, 75% और 100% कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की तो बातें गिरिराज जी बहुत जगह याद आती है। पेट्रोलियम के दाम के बराबर याद आती है, रुपए की आती है, देश की सुरक्षा पर आती है, पर कैपिटा इनकम की आती है। अब हमेशा थोड़ा हमारी वैचारिक मतभेदता हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की बातें बहुत याद आती है। अब पता नहीं अब क्यों नहीं कर पाए, जाने कौन सी मजबूरी है। कोई यूं ही बेवफा तो नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, मजबूरी उनकी होगी। अध्यक्ष जी, 100% एफडीआई वैसे ही है और उसमें एक प्रावधान लगा दिया गया है कि उसका हेड होगा एक व्यक्ति, इंडियन होगा, खुश करने के लिए लगा दिया गया। मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी भी याद आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो कब्जा करती थी और एक राजा को बोलती थी कि तुम ही यहाँ के मुखिया हो, और एक कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई। इस बीमा में, इस विधेयक में किसानों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और छात्रों के खिलाफ है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या कभी आपने सर्वे किया है कि कृषि बीमा जो हुई है उसके प्रीमियम देने में क्या क्या किसानों को भुगतना पड़ता है? नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कानून बनाया था कि सांप के काटने से किसी गरीब किसान की मौत हो जाएगी तो उसको भी पैसा मिलेगा, 5 लाख रुपए मिलेगा। आज हमारे यहाँ जिस इलाके से आते हैं, कभी गर्मी के दिन में बिजली के तार जलने से खेत आग लग जाते हैं, बाढ़ से सब कुछ हो जाता है। छोटे छोटे किसान हैं और एक किसान वो होते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती। आपकी किसान बीमा नीति में है कि उसका अपना जमीन होना चाहिए। इधर के बैठे हमारे मित्र, नाम लेना उचित नहीं रहेगा, सबको पता है, हमारे यहाँ बोलते हैं पोत पर खेती दिया गया है। यानी गरीब आता है, 1 साल का पैसा दे देता है और उसकी खेती करवाता है, उसके नाम से जमीन नहीं होती है। अगर वो कुछ हो जाता है तो उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। और पता है मजदूर कौन होते हैं? वो जो ठेके पर लगे करते हैं वो पीडीए समाज के होते हैं ज्यादातर। इसीलिए पीडीए के खिलाफ भी है, सोची समझी एक साजिश है। और एक चीज का तरफ और संज्ञान लाना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी का, अगर ध्यान दे तो। गरीब छात्र होते हैं, पढ़ाई शुरू होती है, कोई आपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, घर का मुखिया के देहांत हो जाता है, उस गरीब छात्र की पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके पास फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं होता। इंश्योरेंस करना है तो उस सेक्टर में करो कि अगर कोई गरीब, और गरीब में फिर कह रहा हूं कि पीडीए है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पीडीए समाज के खिलाफ सोची समझी आपकी साजिश है। आप उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। आपने आयुष्मान कार्ड का बड़े डंका बजाकर किया। हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो किसी गरीब को अगर 40 लाख रुपए का भी अगर किडनी ट्रांसप्लांट और हार्ट का होता था उसको दिया जाता था। आज आयुष्मान कार्ड 5 लाख से ऊपर, आज की महंगाई का देख ले, 5 लाख में कौन इलाज होता है? आयुष्मान कार्ड लिमिटेड होता है। मुख्यमंत्री के यहाँ जाते थे, मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोग लिख देते थे, किसी पद पर नहीं होते थे, कोई लिख देता था। भाजपा के साथी सबसे ज्यादा लिखते थे बेचारे, कि उनको कोई सुनता नहीं था, जितना होता आ जाता था पैसा। आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ अगर 5 लाख लिखो तो 50,000 रुपया आता है। उदाहरण में दे दूंगा। और आपको भी झेलना पड़ रहा है। अब प्रधानमंत्री जी ने तो जब थे मुख्यमंत्री तो कहते थे मैं प्रदेश का मुखिया हूं, मुझे पता है कि केंद्र सरकार किस तरह परेशान करती है प्रदेशों को। आज भी हो रहा है। अब चूंकि इनकी मजबूरी है, लोग कह नहीं पाएंगे, अधिकतर राज्यों में उनकी सरकार है, तो ये उसी तरह की मजबूरी है। आप इधर एड्रेस करो। आप ही को कर रहे हैं सर, आप ही को कर रहे हैं। ये लोग उस लायक भी नहीं कि उनको हम जवाब दें। डोंट गिव रिप्लाई। जी यस, यू आर राइट सर, यू आर राइट सर। सर,
ये जैसे भी 26% से 49%, 74% किया गया, अब 100% किया जा रहा है। इस वक्त देश के स्वामित्व किसी बाहर या हमारी LIC का पैसा मित्रों के कंपनियों में इन्वेस्ट कराएं और बाहर का पैसा लेकर यहाँ करवाएं। देश के लोगों को जो स्वास्थ्य से जुड़ा डेटा है, गरीबी से जुड़ा डेटा है, विदेशी कंपनियों के हाथ में दे देना। और दिस इज ऑल्सो नोटवर्दी टू that when the FDI limit was raised from 49% to 74% in 2022. Rajiv Rai ji, please try to conclude. Similar insurance was regarding, अभी तो 2-3 मिनट दे दीजिए, हम तो साथ में रहते हैं। सच सुना नहीं जाता सर, आप तो सुन लीजिए। एक मिनट से conclude सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विधेयक लाया गया है, जो ये गरीबों के खिलाफ है, इसमें सामाजिक सुरक्षा की कोई बात नहीं की गई है। सामाजिक सुरक्षा की जब जिस विधेयक में बात न हो और खास तौर से किसानों को, मैं चाहता हूं कि इसमें उस प्रावधान हो, पूर्वांचल के लोग जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब की तरह किसान नहीं होते, छोटे छोटे किसान होते हैं, अगर उनके साल भर में 3 बार मुसीबतों से खेती नुकसान होती है, तो उन लोगों को भी जो कंट्रेक्चुअल खेती करते हैं उनको भी फायदा हो और गरीब किसानों की सुरक्षा हो, गरीब छात्रों को पढ़ाई न रुके उसके लिए हो, और चिकित्सा के लिए चाहे जितना भी पैसा लगे पैसा देने की जिम्मेदारी सरकार ले। 100% FDI जहां होगा समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी। देश का पैसा देश के लिए होना चाहिए। धन्यवाद सभापति महोदय। बीमा विधि संशोधन विधेयक 2000